हैं। पहला प्रॉपर्टी ऐसा रहेगा, कुछ पहले एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मॉड ऑफ 2 इक्वल टू होता है 2 और मॉड ऑफ -2 इक्वल टू होता है 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ -2 इक्वल टू मॉड ऑफ 2, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है तो दोनों इक्वल रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से ये समझ में आया कि मॉड ऑफ -x, कहीं -x का मॉड है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड x। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड x होता है। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर क्या हो गया, मॉड x हो गया। कहीं ऐसा रहे तो रूट ओवर -x स्क्वायर, तो ये भी होगा मॉड x ही। ठीक है, क्योंकि आएगा क्या, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x, और माइनस मॉड x किसके इक्वल होता है, मॉड x के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि मॉड ऑफ -x इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। चलिए, तो कुछ और प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, बारी बारी से उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड देखिए, मॉड ऑफ x जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मॉड ऑफ x कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि मॉड ऑफ x क्या होता है, नॉन नेगेटिव टर्म होता है। ठीक है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, x जो होता है ना, x मॉड ऑफ x से तो हमेशा छोटा होता है। कैसे, देखिए कि मॉड ऑफ 2 क्या होता है, 2 होता है। मॉड ऑफ -2 क्या होता है, 2 ही होता है। यहाँ x इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, और मॉड x इक्वल टू क्या है, मॉड x इक्वल टू 2 है। ठीक है, यहाँ x इक्वल टू क्या है, -2 है, और मॉड x इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x कभी कभी, यहाँ देखिए x और मॉड x दोनों इक्वल है, x है 2 और मॉड x भी 2 है, तो x और मॉड x दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ x क्या है, -2 और मॉड x क्या है, 2, तो कौन बड़ा है भाई, तो मॉड x बड़ा है। ठीक है, तो हम अगर x को बोले तो बोलेंगे कि x जो होता है मॉड x के कभी कभी इक्वल होता है, और कभी कभी क्या होता है, मॉड x ही बड़ा होता है। नहीं, तो ऐसे लिखेंगे x जो होता है लेस देन और इक्वल टू मॉड x। ठीक है, तो x लेस देन और इक्वल टू मॉड x, लेकिन माइनस मॉड x से हमेशा क्या होगा, x बड़ा ही होगा। ठीक है, माइनस मॉड x से हमेशा क्या होगा, बड़ा या बराबर। चलिए, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 4, इफ मॉड x इक्वल टू x। अच्छा, मॉड x x के इक्वल कब हो रहा है, देखिए x और मॉड x दोनों इक्वल है, कब, जब अंदर वाला क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इनपुट जब मेरा क्या हो, पॉजिटिव हो, तब क्या होगा, इक्वल होगा। मॉड x और x दोनों इक्वल होगा। इनपुट मेरा क्या है, अंदर वाले फंक्शन क्या है, मेरा नेगेटिव है, तब क्या है, मॉड x जो है मेरा बड़ा हो जा रहा है x से। ठीक है, हाँ, तो यहाँ यही लिखा हुआ है मॉड x x के इक्वल है, तब क्या होगा भाई, तब यही होगा कि x मेरा क्या रहा होगा, x जो होगा पॉजिटिव रहा होगा या 0 भी चल सकता है। ठीक है, तब मॉड x x के इक्वल होता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ मॉड x इक्वल टू -x, तब x क्या रहा होगा, निगेटिव रहा होगा या 0 रहा होगा। तो ये कंडीशन है। तो मॉड x कभी x के इक्वल हो जाए तब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मॉड x कभी -x के इक्वल हो जाए, इसका मतलब x वहाँ क्या रहा है, निगेटिव या 0 रहा है। मॉड ऑफ x इंटू वाई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ वाई। अलग अलग हम लोग मॉड को ब्रेक कर सकते हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x बाई वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ वाई। लेकिन यहाँ y 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि y 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो सही है। क्वेश्चन नंबर 8, अगर x का पावर कहीं n लिखा हुआ है तो हम लोग इसको मॉड से बाहर कर सकते हैं। मॉड ऑफ x का पावर n क्या है, नेचुरल नंबर है। कहीं मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y के इक्वल है, तब हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड अगर दोनों तरफ से हटाएंगे तो x इक्वल टू एक बार y होगा, एक बार क्या होगा, x इक्वल टू -y। उसी को लिख दिया, x इक्वल टू क्या होगा, +-y। ठीक है, इसको आप लोग एक बार और बढ़िया से देखिए, बढ़िया से रिवीजन कीजिए। मैं कुछ और क्वेश्चन को करा रहा हूँ, क्वेश्चन कराने से पहले ये पूरा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, बेसिक क्वेश्चन है, जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखे, तो उस पर ये बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉड के अंदर कोई भी टर्म रहे उसको हम लोग x मानेंगे। तो ये लिखा हुआ है मॉड x इक्वल टू वही टर्म बाहर है x। मॉड x इक्वल टू x कब होता है भाई, मॉड x इक्वल टू x कब होता है, जब x क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका कंडीशन यही हो गया कि अंदर वाला टर्म x² - 5x + 6 क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, x - 2 x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्या हो गया है भाई, x लेस देन और इक्वल टू 2 और x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यही मेरा क्या हो गया है, फाइनल आंसर है। ठीक है, x या तो 2 और 2 से छोटा होगा, x या तो 3 और 3 से बड़ा होगा। ठीक है,
या तो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा। मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ध्यान से अगर देखिएगा तो ये ऐसा समझ में आएगा कि ये x माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू माइनस, ऊपर से माइनस कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो मॉड जो है नेगेटिव के इक्वल है, मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स, ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब x क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1, एक्स के जगह पे यही तो है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखिए, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -1 to 1, -1 to 1। इनइक्वालिटी में इसको देखिए, अच्छा -1 डिनोमिनेटर का रूट्स है, यहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए -1 को हम लोग शामिल नहीं करेंगे और 1 मेरा शामिल रहेगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया है, -1 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मॉड लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ऐसा है, ये आप तो समझिए मॉड के अंदर जो भी टर्म है उसको आप x ही पढ़िए, समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ है कि मॉड एक्स लेस देन एक्स। हम लोग क्या पढ़े हैं कि मॉड एक्स जो होगा या तो x के इक्वल होगा या मॉड एक्स बड़ा होता है x से, ठीक है। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा मॉड एक्स लेस देन एक्स, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया 5। तो इसका आंसर, ये कंडीशन ही नहीं होता है, सेटिस्फाई ही नहीं होता है। मॉड एक्स लेस देन एक्स, इसका मतलब x बिलोंग्स टू y। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मॉड जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 से कभी छोटा होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5। समझ में आया, बिल्कुल। 2x प्लस 3 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 7। अच्छा यहाँ देखिए, इसका बेस्ट तरीका ऐसे भी चल सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ कि जब दो मॉड हो और दोनों तरफ इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन और लेस देन कुछ भी हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करने से क्या होता है ना, मॉड हट जाता है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मॉड या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों क्या होता है, इक्वल ही होता है। एक्स स्क्वायर लिखिए या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिखिए या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, बात एक ही है, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या, हाँ। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि एक्स स्क्वायर लिखिए या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, बात क्या है, सेम ही होता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या है, स्क्वायरिंग हम लोग दोनों तरफ कर सकते हैं। अच्छा, स्क्वायरिंग करने का कंडीशन क्या होता है कि दोनों तरफ मेरा पॉजिटिव नंबर होगा, तभी हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है कि नहीं मेरा, देख लेते हैं। ये मॉड है, ये भी पॉजिटिव, ये मॉड है, ये भी पॉजिटिव, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर किए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। मॉड को हटा दिए, स्क्वायर में मॉड लिखिए या मत लिखिए, बात सेम ही होता है। इक्वल टू, सॉरी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई, स्क्वायर से स्क्वायर कभी नहीं काटते हैं, ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस इसको इधर ले आएंगे 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, 2x प्लस 3 ए प्लस बी प्लस ये है 3x माइनस 7, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2x प्लस 3 माइनस 3x प्लस का 7 हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2x और 3x 5x, 3 माइनस 7 माइनस का 4, 5x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 3x माइनस का x, 7 प्लस 3 प्लस का 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन लिए और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो -5 आ गया कॉमन, ये बचेगा x माइनस 4/5, यहाँ से माइनस कॉमन लिए हुए हैं तो 10 x माइनस 10 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, x माइनस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, -5 से डिवाइड कर देंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर मेरा क्या है, नेगेटिव है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हम लोग चेंज कर देंगे और लिखेंगे x माइनस 4/5 इंटू एक्स माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 0। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 4/5 to 10, ठीक है।
तो ये मेरा बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। और भी तरीका है लेकिन मैं तो बेस्ट तरीका बताऊंगा, नहीं हाँ। तो x बिलोंग्स टू 4/5 to 10, सेम कंडीशन वही वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अच्छा एक चीज और आप लोग समझ के चलिएगा कि कोई नंबर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, कोई नंबर मेरा क्या है पॉजिटिव है, जैसे x का पावर 4 है, पॉजिटिव है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ x का पावर 4, ठीक है। कहीं 2 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड 2। कहीं एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है हाँ। तो पॉजिटिव नंबर को मॉड के अंदर भी कर दीजिएगा, कर सकते हैं, मॉड के अंदर लिखना अलाउड है, ठीक है। नेगेटिव नंबर को हम लोग नहीं लिख सकते। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। बहुत सारा चीज आपको बीच बीच में भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या है, स्क्वायरिंग दोनों तरफ किए और लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अच्छा इसका क्या हो गया है, होल स्क्वायर हो गया है, ये नहीं बिल्कुल हो गया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है, हाँ सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस करेंगे तो साइन इसका सबका चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया प्लस का 3x माइनस का 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए सही है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x 6 प्लस 2 8, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बड़ा मजा आ रहा है। माइनस 5x प्लस 3x माइनस का 2x 6 माइनस 2 क्या हो गया प्लस का 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम लोग देखिए जितना कॉमन हो सकता है ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से -2 बाहर आया। देखिए यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, ये बन जाएगा x माइनस का 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बाहर कॉमन आया माइनस का 4, अब माइनस का 4 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव से, हम का रहा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा ये लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है ना। ये ऐसा लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल क्यूब लेस देन और इक्वल टू 0, नहीं तो क्यूब है ना, क्यूब को हम लोग उधर कर सकते हैं। देखिए क्यूब को हम लोग कर सकते हैं, फोर्थ पावर को नहीं करते, क्यों, क्योंकि कभी कभी इधर नेगेटिव भी फोर्थ पावर छोड़ देता है, ठीक है हाँ, क्योंकि रूट ओवर, अच्छा मान लीजिए x का पावर 4 ही है, ठीक है, इसका पावर हाफ कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि ये एक्स स्क्वायर बने, वैसे पॉजिटिव है तो बन जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का पावर अगर 1/2 ही मान लेते हैं तो ये जरूरी नहीं कि x बने या जरूरी नहीं कि -x बने, ठीक है हाँ। तो ये है x माइनस 2 का होल क्यूब, क्यूब पावर को हटा देंगे, x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, x क्या हो गया लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। इसको ये तरीका सही है कि हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 का होल क्यूब लेस देन और इक्वल टू 0, एक नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन पे क्या है √2 है ना, 2 को दिखाइए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। हमको क्या देखना है, 2 पे 0 हो रहा है तो 2 चलेगा। अब क्या देखना है कि पावर ऑड हो रहा था ना, इसीलिए प्लस तो इधर माइनस हो गया है, ठीक है। हमको लेना था नेगेटिव वाला पार्ट, तो नेगेटिव वाला पार्ट 2 के पीछे सब हो जाएगा, तो वही लिखे x जो होगा लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही कुछ है, आप लोग अगर थोड़ा सा सोचिएगा तो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये 5 को मिटा दे रहे हैं। x4 - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2।
अच्छा देखिए ना, ये क्या है, वही क्वेश्चन है, यहाँ आप चाहे तो मॉड भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 मॉड लेस देन और इक्वल टू ऐसा है तो हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो लिख रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया x4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अरे बड़ा पावर हो रहा है। चलिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, नहीं सही है। देखिए अब चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बेस्ट तरीका है वो लिखिए इसको आप ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। लेकिन कट कर सकते हैं क्या, बोलिए आप लोग। कट तभी कर सकते हैं, डिवाइड तभी कर सकते हैं जब ये पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव है क्या, तो बिल्कुल पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो ऐसे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं भाई, अब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर हम मॉड ले लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर 1, ठीक है। ये हो गया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नहीं। और यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 या तो लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 होगा, या क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पहला को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। देखिए इसको इधर भेज दिए तो लेस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। जब दोनों को सॉल्व करेंगे फिर से मॉड लेंगे तो ये मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है और यहाँ से आ जाएगा मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 3, ठीक है। यहाँ से आएगा -1 टू एक्स 1 के बीच, और का मतलब यूनियन होता है, और क्या होगा x जो होगा लेस देन और इक्वल टू माइनस रूट 3 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 3, ठीक है। तो 3 कंडीशन अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहे तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -∞ टू माइनस रूट 3। अच्छा इसको देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग देख लेते हैं एक बार, सबको लिखना है, और का मतलब सबको ऐड करना है। तो देखिए ये है -√3 -1 1 √3 इन्फिनिटी उधर, ठीक है। तो क्या है कि एक बोल रहा है क्या, एक है -1 से 1 के बीच, एक है यहाँ से इधर, एक है यहाँ से इधर। तो वही बात आया, डायरेक्ट लिखेंगे -∞ टू -√3, सब पे क्लोज्ड, बस इन्फिनिटी पे नहीं, यूनियन -1 टू 1 यूनियन 1 टू √3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। अपना ख्याल रखिए, खूब मस्ती कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।